आप यीशु मसीह के जैसे बन जाओ। जब लोग आपको देखें तो यीशु मसीह को देखें। यीशु मसीह के जैसा आपका स्वभाव हो, यीशु मसीह के जैसी पावर आपके आप में काम करती हो, यीशु मसीह की जैसी बातें हो, यीशु मसीह के जैसा आपका बोलने का स्ट्रक्चर, हर चीज यीशु मसीह के जैसा हो। इसलिए परमेश्वर आपको चर्च में लेके आता। तो बाइबल में लिखा आपकी उन्नति करने के लिए, तरक्की करने के लिए परमेश्वर आपको चर्च में लेके आता। इसलिए बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह ने 5 तरह के लोगों को ठहराया कि वो आपको सिखाएं। पहले प्रेरित, दूसरे प्रॉफिट, तीसरे पास्टर, चौथे टीचर और 5वें इवेंजलिस्ट। परमेश्वर आप ही लोगों से ऐसे 5 लोगों को चुनता है। किसी को प्रेरित बनाता, अपोस्टल बनाता, किसी को प्रॉफिट बनाता, किसी को वो पास्टर बनाता, किसी को वो टीचर बनाता और किसी को वो इवेंजलिस्ट बनाता। इवेंजलिस्ट का मतलब जैसे ये बहन गई, इसने पेपर दिया, इसने क्या किया? इवेंजलिज्म किया। इवेंजलिज्म किया। तो शुरुआत कैसे होती? इवेंजलिज्म से। जब आप परमेश्वर के वचन को लेके दूसरों तक जाते हो, आप इवेंजलिज्म कर रहे हो, परमेश्वर का शुभ समाचार दूसरों तक फैला रहे हो। तो बाइबल में लिखा परमेश्वर ने 5 तरह की सेवकाइयां दी ताकि तुम जो पवित्र लोग हो, तुम जो यीशु मसीह की बॉडी हो, तुम विश्वास में बढ़ सको, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की पहचान में बढ़ सको और सिद्ध हो जाओ और उन्नति करो। इसलिए परमेश्वर ने 5 तरह की सेवकाइयां दी। दूसरा लिखा ताकि आगे को हम बालक ना रहे, और अगली बात कि आप बालक ना रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से और ब्रह्म की युक्तियों और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर गवाए देते हैं। परमेश्वर आपको सिखाने के लिए कि आप किसी की बातों में ना हो। इंग्लिश में लिखा सो दैट वी मे नो लॉन्गर बी चिल्ड्रन टोस्टेड बाय एनी फ्लो बाय द वेव्स एंड कैरिड अबाउट एवरी विंड ऑफ डॉक्ट्रिन। कि आपको कोई रोटी दिखा के अपने पीछे ना लगा ले। इंग्लिश में लिखा टोस्ट दिखा के, आपको रोटी दे, जैसे बच्चे को एक टोस्ट दिखा के या चॉकलेट दिखा के पीछे लगाता कि नहीं लगाता? बच्चे को चॉकलेट दी तो बच्चा उसके पीछे लगता ना। तो इंग्लिश में लिखा कि आपको इसलिए परमेश्वर चर्च में लेके जाता कि कोई बंदा आपको खाने वाली चीज, पीने वाली चीज, कोई बंदा लालच दे के अपने पीछे ना लगा ले कि नहीं ये तो ऐसे ही है, चर्च में तो ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। आपको पीछे ना लगाए ताकि आपको सच्चाई का पता हो। इसीलिए परमेश्वर आपको चर्च में लेके आता और आपको सिखाता। और लिखा वर्ण प्रेम से सच्चाई से चलते हुए सब बातों में से जो सिर है मसीह में बढ़ते जाए। कहता भी सब बातों में, जो सच्चाई में चलते हुए सब बातों में आप, जो यीशु मसीह आपका सिर है, उसमें बढ़ते जाओ। और अंत में लिखा और प्रेम में उन्नति करते जाए। आपको मजबूत करने के लिए, आपको उन्नत करने के लिए परमेश्वर एक चर्च को खोलता और आपको सिखाता परमेश्वर। क्योंकि आने वाले समय में जब आप सीख जाओगे, परमेश्वर आपसे ही लोगों को खड़े करेगा। अब मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूं। किसी टाइम में मैं किसी कलीसिया में जाता था, आप ही की तरह मैं बैठता था, सुनता था। जब मैं सीख गया तो परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया और अपने कामों के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए मुझे खड़ा किया। तो इसलिए परमेश्वर एक चर्च को खोलता। मेरे साथ खोलेंगे
इफिसियों 3 की उसकी 20। और बाइबल में लिखा इन 5 सेवकाइयों से, जो 2 सेवकाइयां होती, 2 तरह के चर्च होते, जिसको एक अपोस्टल प्रेरित चलाता और एक भविष्यद्वक्ता चलाता, उन चर्चों से आपकी नींव मजबूत होती। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा और भी 20 में, उसकी 2 की 20, प्रेरित और भविष्यद्वक्तों की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। कहता आपकी नींव कैसे मजबूत होती? आज जब आप आए, आपने प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर, ताकि मेरे मसीह जीवन की नींव मजबूत हो। तो बाइबल में लिखा जब आप एक प्रेरित के चर्च में जाते हो या एक भविष्यद्वक्ता के चर्च में जाते हो, तो आपकी नींव मजबूत होती है। मैं फिर आपके लिए पढ़ूंगा, क्योंकि वचन से पढ़ना ज्यादा जरूरी है। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्तों की नींव पर, दो वर्ड लिखे यहां पर, प्रेरितों और भविष्यद्वक्तों की नींव, यानी प्रेरित की नींव पर, भविष्यद्वक्ता की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह है, बनाए गए हो। और उसकी 3 की 5 में लिखा जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्तों पर प्रकट की है। कहता कि मसीह जीवन की जो नींव है, जो मजबूती है, जब आप एक प्रेरित के या भविष्यद्वक्ता के चर्च में जा रहे हो तो आपकी नींव मजबूत हो रही, क्योंकि जो कुछ उनको बताया गया परमेश्वर ने इन दिनों में, ये नहीं लिखा पुराने दिनों में। कुछ लोग समझते कि भविष्यद्वक्ता जो प्रेजेंट टाइम में भविष्यद्वक्ता नहीं, पर बाइबल में लिखा प्रेरितों और भविष्यद्वक्तों की जो कुछ परमेश्वर ने इन दिनों में बताया, पिछली जनरेशन में नहीं बताया था। यानी कहने का मतलब आप अगर मसीह में मजबूत बनना चाहते हो, आप परमेश्वर की आशीष को चाहते हो, आप चाहते हो कि आने वाले आशीष, जैसे दाऊद राजा था, मैं भी जिंदगी में राजा बनूं, जैसे एक पौलुस रसूल एक प्रेरित था, मैं भी प्रेरित बनूं, जैसे अब्राहम अमीर था, मैं भी अमीर बनूं, जैसे डैनियल पॉलिटिक्स में जहां एक सरकारी जॉब के ऊंचे ओहदे पर, तो आपको परमेश्वर के वचन को सीखना पड़ेगा, आपको परमेश्वर की गहरी बातों को सीखना पड़ेगा और उनको अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। ये नहीं आप पास्टर के पास आए, आपने प्रेयर करा ली तो आपके काम बनते जाएंगे। नो, ये एक अलग बात है। जब आप पहली बार चर्च आए हो या दूसरी बार चर्च आए, आपने पास्टर से प्रार्थना कराई, जहां प्रार्थना कराई आपके जीवन में पूरी होगी, वो एक शुरुआत है। पर जब आप मसीह में बढ़ते हो तो आपको परमेश्वर के वचन को सीखना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना पड़ेगा, फिर आपको वो ऊंचाई जो परमेश्वर देना चाहता आपके जीवन में आएगी। अपने आप नहीं आनी कि चर्च में आए, आपने वर्शिप कर ली, प्रेयर लाइन में खड़े हो गए, परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर प्रार्थना करी तो आपके जीवन में सारा कुछ होगा। नो, ऐसा नहीं है। आप जब तक परमेश्वर के वचन की गहराई को सीखेंगे नहीं, उसके ऊपर चलेंगे नहीं, तो जो परमेश्वर आपको देना चाहता वो आपके जीवन में परमेश्वर नहीं दे पाएगा, वो परमेश्वर आपके जीवन में नहीं दे पाएगा। इसीलिए आप जब चर्च में आओ तो सीखने के लिए आओ, उन गहरी बातों को जब आप सीखो, उसके ऊपर चलो, तो जब आपकी शिक्षा पूरी हो, तो जब परमेश्वर आपको ऊंचा करे तो वो आपको राजा बनने के लिए चुने यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या आपको मंत्री बनने के लिए चुने यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या राजाओं से अमीर बनने के लिए चुने यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।